यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसकी शादी वाले दिन ही उठा लिया गया, क्योंकि एक जिन उसकी मेहंदी की खुशबू पर आशिक हो गया था। लड़की की एक छोटी सी गलती ने उसे हमेशा के लिए जिन के महल की कैदी बना दिया। शाम का वक्त था। घर में शादी की धूम, हंसी, गीत और रोशनियों की चमक फैली हुई थी। 19 साल की सीधी सादी, थोड़ी सी शर्मीली आयशा अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। मेहंदी अभी गीली थी और कमरे में उसकी मीठी, गर्मसी खुशबू तैर रही थी। एक हल्की हवा चली, फिर दोबारा, मानो कोई बिना आवाज के उसके पास आ रहा हो। आयशा ने पलकें झपकाईं। खिड़की के पर्दे अपने आप हल्का सा हिले। उसने सोचा, शायद हवा होगी, लेकिन यह हवा नहीं थी। यह एक बुलावा था। मेहंदी की खुशबू हवा के रास्ते एक ऐसे आलम में पहुंच चुकी थी जहां इंसानों का जाना बहुत कम होता है, और उस खुशबू को महसूस किया एक जिन्न ने। वह जिन्न ज़रीन, ज़रीन, जिसकी आंखों में सोने सी चमक, जिसकी चाल हवा की तरह खामोश, और जिसकी मौजूदगी बर्फ और आग का अजीब संगम थी। मेहंदी की खुशबू से बेचैन हो उठा। उसने खुद से कहा, ये खुशबू आम इंसानी मेहंदी की नहीं। इसमें कोई नूर है, कोई पाकीज़गी, कोई पुकार। वह हवा के रास्ते चल पड़ा, रोशनी के शहरों को पार करता हुआ, अंधेरों को चीरता हुआ। आखिरकार आयशा के कमरे तक पहुंच गया। पहली नजर, आयशा मेहंदी सुखाने के लिए अपने हाथ हवा में हिला रही थी। उसका दुपट्टा सर से थोड़ा सा फिसल रहा था। अचानक कमरे की रोशनी हल्की पड़ने लगी। आयशा ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर उठाया। उसके सामने अंधेरे के बीच एक लंबी, खूबसूरत लेकिन डर पैदा कर देने वाली हस्ती खड़ी थी। सुनहरी आंखें, हवा जैसा बदन, और एक गहरी नजर सीधे आयशा पर टिकी हुई। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना फिसला हुआ दुपट्टा संभाला, लेकिन जिन्न ने सिर्फ एक बात कही, तुम्हारी मेहंदी की खुशबू ने मुझे बुलाया है। तुम जैसे नूर भरे हाथ मैंने कभी महसूस नहीं किए। आयशा का गला सूख गया। तुम कौन हो? वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और अकेलापन भी। मैं ज़रीन हूँ, जिन्नों की कौम से, और आज से मैं तुम्हारी हिफाजत का वादा करता हूँ, चाहे तुम मानो या ना मानो। आयशा का डर, ज़रीन का वादा। मेहंदी की खुशबू अब हवा में नहीं, ज़रीन के दिल में बसने लगी थी। वह आयशा की तरफ एक कदम बढ़ा, फिर खुद को रोक लिया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस ये खुशबू शाम के बाद का वक्त था और घर में हल्की सी खामोशी छा गई थी। आयशा अपने कमरे में बैठी थी। हाथों पर सूख चुकी मेहंदी की खुशबू अब भी उसके आसपास घूम रही थी। कल की मुलाकात अब भी उसके जहां में तजा थी। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ और सुकून का मिक्स था। क्या सच में वो वापस आएगा? आयशा ने सोचा। ज़रीन का वापसी। जब रात का पहला चांद आसमां पर आया, एक हल्की सुनहरी रोशनी आयशा के कमरे के पर्दे के पास से फिसल कर अंदर आ गई। रोशनी धीरे धीरे एक शक्ल में तब्दील हुई। ज़रीन वापस आ गया। उसकी आंखें अब भी सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, पर उसका चेहरा और भी शफाफ और करीब लग रहा था। डारमैट, आयशा, मैं तुम्हें सिर्फ देखने आया हूँ। मुझे तुम्हारी खुशबू ने फिर बुलाया।
उसकी आवाज हल्की सी पर गहरी थी, जैसे हवा का झोंका और जमीन का साज एक साथ हो। आयशा ने पलक झपकाई, फिर धीरे से कहा, तुम वापस आ गए? जरीन ने सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी मेहंदी की खुशबू ने मुझे वापस बुलाया और मैं वफा करने आया हूँ। पहला टच। जरीन ने अपने हाथ को धीरे से आयशा के हाथ के पास लाया, पर उसने हाथ को टच नहीं किया, बस उसके हाथों की रोशनी और खुशबू को महसूस किया। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। खौफ अब धीरे धीरे पिघल रहा था। जरीन ने कहा, मैं तुम्हारे आसपास हमेशा रहूंगा, पर सिर्फ तब जब तुम चाहो। मिस्ट्री का इशारा। जब आयशा ने पूछा, तुम इंसान हो या जिन? जरीन ने हल्का सा हंसी और कहा, मैं जिन हूँ, पर तुम्हारे लिए इंसानी जज्बात महसूस करता हूँ। और तुम्हारी मेहंदी की खुशबू मेरी रूह को चैन नहीं लेने देती। फिर जरीन की रोशनी धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई, जैसे चांद की हल्की सी किरण फिसल कर जमीन पर चली जाए। पर इस बार उसके जाने से एक नया राज भी छुप गया। उसने आयशा के लिए एक हरे रंग का ताबीज छोड़ दिया, हल्की रोशनी में चमकता हुआ। क्लिफ हैंगर एंडिंग। आयशा ने ताबीज उठाया और देखा, उस पर कुछ ली